देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय श्रीकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यमप्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव तर्वो विनेदु। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वराहपीठं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनोरधरसुधिया पूर्यण गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सपुतरमणं प्राविशति गीतकीर्ति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम पोए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हरिदास के ओ श्री सीताराम। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। शब्दवारन को छाड़ी के मैं आयूं तेरो द्वार। ओ वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम।
वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री मथुरा जी अति अभिराम, श्री मथुरा जी अति अभिराम। श्री गोकुली अति अभिराम, श्री गोकुली जी अति अभिराम। जय वर्षाना जय नंदगाम, श्री गोकुल जी अति अभिराम। जय बरसाना, जय नंदगाम, श्री गोकुल जी अति राम। जय जय राम, राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव सुखदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। संत समाज की जय। मातृशक्ति की जय। श्री दंतेश्वरी मैया की जय। गिरिकर्णेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। परम मंगल में भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मय कृति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान कथा यात्रा में परमात्मा के पावन चरणों में विराजमान धर्म भूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, रामचरितमानस की पावन भूमि, राम कथा की पावन भूमि, पुण्य भूमि शाकरा धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से दूर दराजों से भगवत कथा रस पाने तो पधारे हुए संतजनों, सम्मान्य बुजुर्गजनों, भाइयों, परम श्रद्धा में, वात्सल्य में, करुणा में, ममता में मेरी माताओं बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए हम सब लोग भगवान की इस मंगलमयी कथा में इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सुंदर प्रयास करें। भगवान की कथा गंगा के समान है, गंगा से बढ़कर है, मन को शुद्ध करने वाली है भगवान की मंगलमयी कथा। मंगलाचरण के अंतर्गत भगवान वेद व्यास जी महाराज ने 3 श्लोकों का वर्णन किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदां विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं
धीमहि सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। दूसरे श्लोक में भगवान वेदव्यास जी कहते हैं धर्म प्रोज्जित कैत्रवत्र परमो निर्मशनानां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वसुदशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धतत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्चक्षणात्। तीसरे श्लोक में कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। ये अपने शब्दों में कहते हैं परहित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। सबकी अलग अलग व्याख्या, सबका अपना अपना सिद्धांत है। परम धर्म क्या है? कहते निष्काम भक्ति। यही निष्काम प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है सज्जनों। भागवत की कथा हम इसलिए न सुने, भगवान की पूजा इसलिए न करें, तो भगवान की पूजा करने से हमें 10-20 लाख की संपत्ति मिल जाए। ये धर्म नहीं है, ये तो धर्म का ढोंग है, पाखंड है। आप तो लालच में कर रहे हो पूजा, हैं? की पूजा करना हमारा ये है प्रेम। मंदिर जाना, ठाकुर की पूजा करना, शिवालय में भगवान शंकर को जलार्पित करना, भागवत की कथा सुनना हमारा धर्म है? वो भी निष्काम है। भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान से तो यही कहना है कि बार बार वर मांगू हर्षि देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी और भगति सदा सतसंग। ये है धर्म प्यारे। निष्काम होना चाहिए, भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहना। यही तो कपट है और यही भगवान को पसंद नहीं है। भगवान ने पहले सुना दिया है ना अपनी बात, दुनिया वालों अगर मेरी भक्ति करना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो तो कपट मुझसे बिल्कुल न करो। निर्मल जन मन सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्रण भावा। मन को निर्मल रखो, है? यही तो कपट है प्यारे। कपट क्या है? भक्ति के बदले में भगवान से कुछ मांगना है नहीं। ये तो भगवान से प्रेम करने, भगवान को ठगना हो गया। 20-25 रुपए का नारियल अगरबत्ती ले जाके चढ़ा दिए और तुम 20 लाख की याचना कर रहे हो। तो भगवान बोले बता कितना बुद्धूराम है, तो बुद्धिमान बनता है? 20 रुपए की चीज दे करके 20 लाख की संपत्ति मांगना, ये तो प्रेम में कपट है प्यारे। उस अंतर्यामी को सब पता है हमारे जीवन में क्या चाहिए, हमें किस चीज की जरूरत है। बच्चे को कहना नहीं पड़ता माता पिता से मेरे लिए चप्पल चाहिए, कपड़ा चाहिए, पुस्तक चाहिए, कॉपी चाहिए। हर माता पिता जानता है कि मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है। बालक समर्पित है माता पिता के ऊपर में। हाँ, बस ऐसे ही बालक बनो और जो हमें कर्तव्य कर्म मिला है, जो हमको ड्यूटी मिली, उसको ड्यूटी को पूरा कर। फिर भगवान तो साथ ही साथ है। निष्कपट होना चाहिए सज्जनों, यही भागवत का परम धर्म है। दूसरा बताया विशेष्य से अधिकारी। दूसरे चरण में कहा कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम शताम।
निर्मत्सराणाम सताम का मतलब है मात्सर्य से रहित संत, जिसके मन में मत्सर नहीं है। मत्सर, मत्सर बने ईर्ष्या। मच्छर नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं मत्सर। वैसे मच्छर भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। एक है मच्छर और दूसरा है मत्सर। और मच्छर रात में सोने नहीं देता मनुष्य को, और ये मत्सर दिन में आदमी को हलाकान करता है। मत्सर माने ईर्ष्या। ये ईर्ष्या रूपी मच्छर जो है ना, आदमी को इतना परेशान करता है। हम भागवत सुनते हैं और लोग हमसे पूछते हैं, आपस में चर्चा करते, इतना भागवत सुनने के बाद हम में अथवा समाज में परिवर्तन क्यों दिखाई नहीं देता? इतनी कथा भागवत होती है, उसके पीछे ही कारण है। हम कथा भी तो सुनते हैं, पर हम दूसरे की उन्नति में जलते भी तो हैं, और जलते हैं इसलिए हमारा सारा ज्ञान धन चल जाता है। दूसरे के लिए क्या जलना प्यारे? निर्मत्सर, दूसरे के प्रति ईर्ष्या मत रखो। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य ने कहा, ईर्ष्या आदमी को उसी तरह खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा खा जाता है, घुन लग जाता है। दूसरे के प्रति जलने वाले आदमी के चेहरे में वो आकर्षण नहीं होता, ग्लो नहीं होती। ग्लो भले वो कितना भी ग्लोरी से नहा ले, हैं 1 2 3 ग्लोरी कलर टोटल क्लीन, पर वहां टोटल क्लीन नहीं होता, क्योंकि वहां तो प्रॉब्लम है ना। हैं प्रसन्न रहो। अगर भागवत की कथा श्रवण करके जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं आप, तो फिर मस्त रहिए, किसी से जलिए मत। और यहां दोष लगा इतना भागवत सुनने के बाद, तो भागवत के ज्ञान में कुछ कमी है। भागवत में ही कमी है कि हमारे जीवन को बदल नहीं सका। अरे भैया, भागवत में क्या कमी? कमी हमारे में है। भागवत का ज्ञान तो पवित्र दूध की तरह है, और दूध तो एकदम प्योर है, कोई मिलावट नहीं है। और दोष दे रहे हैं दूध को, जबकि यहां बर्तन गंदा है। और गंदे बर्तन में अच्छा दूध को रखोगे तो दूध कितना भी पवित्र रहे वो टिक पाएगा क्या? गंदे बर्तन में अगर उस दूध को धरा जाए तो उस दूध बर्तन में जाने के साथ कपड़े के मैल को भी तो छुड़ाना पड़ेगा। गंदगी को हटाओ, फिर रंग चढ़ाओ, फिर देखो कैसे चक से रंग चढ़ता है। पहले माताएं कपड़ा को इतना साफ करती थी, उसके बाद भाटा रंग में, चेहरा रंग में रंग लेती थी। गंदे कपड़े में रंग अच्छा नहीं चढ़ता, रंग चढ़ता है साफ सुथरे कपड़े में। वैसे ही भक्ति का रंग चढ़ाना है तो अपने हृदय को शुद्ध रखना पड़ेगा, अपने हृदय को बड़ा करना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा रखना होगा। अब यहां एक बात है, हम कैसा तय करें कि हमारा बर्तन रूपी हृदय साफ है, ये कैसे पता करें? इसके पता करने का यही एक तरीका है, दूसरे की उन्नति देख करके, दूसरे की तरक्की देख करके, दूसरे के 12 लाख के कार को देख करके जब हृदय गदगद हो जाए, है वाह, और मुंह से आशीर्वाद निकले, भैया आप तो कार में हो, एक दिन भगवान करे तुम्हारे घर में, तुम्हारे ब्यारा में हेलीकॉप्टर उतर जाए, प्राइवेट हेलीकॉप्टर हो तुम्हारे पास, तो कम से कम हमारे गांव का भी नाम हो। दूसरे की उन्नति देख करके जब मन खुशी से भर जाए, गदगद हो जाए, और सामने वाले के मुंह से केवल शुभ कामना निकले, आशीर्वाद निकले कि दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। अगर ऐसा भाव बने तो समझ लो हृदय रूपी बर्तन है साफ है। और कहीं दूसरे के कार को देख के मुंह से धिक्कार निकल जाए तब तो फिर टेंशन है। जलो मत, जलने से क्या होता है? चेहरे में दाग आती है, चेहरे में वो आकर्षण नहीं, गड़बड़ हो जाता है। निर्मत्सराणाम शताम, मेरी माता और बहनों। और तीसरा चरण बताया, तीसरे चरण में ये बताया है
कि भागवत सुनने का फल क्या है नहीं? भागवत की कथा क्या करती है? तो कहा तापत्रय विनाशाय एक दैविक भौतिकता, एक दैविक भौतिकता राम राज का हो नहीं ब्याह। दैहिक ताप का मतलब होता है देह का दुख, तन का दुख। अभी के साथ नहीं कह सकते कि मैं संसार में 100% सुखी हूं, पूर्ण सुखी हूं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। सबके जीवन में कहीं न कोई दुख है, कोई न कोई ताप है। कोई तन से दुखी है तो मन से सुखी है, समझ गए? मन और धन से सुखी है तो तन से दुखी है। कोई तन से सुखी है तो धन से दुखी है। तन तो बढ़िया है मगर धन नहीं है। कोई धन और तन से सुखी है तो मन से टेंशन में चिंतित है, फिकर है, उसको बहुत चिंता में रहता है। तब कहीं ना कहीं सबके जीवन में कोई ना कोई कमी है, सब परेशान है। गरीब गरीबी में परेशान है, अमीर उससे कई गुना ज्यादा हलाकान है? गरीब तो दिन भर का कमाता है भैया, हाथ पांव तोड़ के रूखा सूखा खाता है, तब से नींद पड़ जाता है उसको टेंशन नहीं है। जबकि बड़े बड़े अरब खरबपति जाके पता करो, 12 बज गया, 1 बज गया, टकटकी लग गई, नींद नहीं पड़ता। वो तो मुफ्त की नींद को फोकट में नींद आता है। मेरे बताओ, नींद के लिए कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन वो फोकट का नींद भी उनको नहीं आता बिना गोली खाए। तुम कैसे कह सकते हो वो सुखी है? और गरीब आदमी को कोई टेंशन नहीं, दिन भर रगड़ के कमाता है, भाजी भाट के खाता है, तब से प्रेम से सो जाता है? अब आप ही बताओ, अब एक आदमी 1 किलो सोने का चैन पहना है, फिर भी नींद नहीं आ रहा है। अब आप बताओ दुनिया में कौन सुखी है, सोने की चैन वाला कि चैन से सोने वाला? तो डॉक्टर के जाके यही कहता है, डॉक्टर साहब भूख ही नहीं लगता। तो डॉक्टर भी उनको दवाई देता है, पुड़िया देता है, चूरन देता है। कितने बजे खाते हो? बोले 12 बजे। तो 12 बजे खाना खाते हो ना, तो आधा घंटा पहले यानी 11:30 बजे पहली वाला पुड़िया खा लेना। 3 पुड़िया बना के देता है। भोजन करने से पहले आधा घंटा पहले इसको खाना, फिर क्या होगा? फिर भूख लगेगी। तो बताओ, भूख उठाने के लिए भी पुड़िया खाते हैं, चूरन खाते हैं। अब उस दवाई के भरोसे भूख लगाता, फिर खाना खाए। अब जब खाना खाए तो फिर उसके बाद ये दूसरा वाला पुड़िया खाना। क्यों? पचाने के लिए। पहले भूख उठाने के लिए, दूसरा पुड़िया उसको पचाने के लिए। सामने वाला पूछता है, डॉक्टर साहब तीसरा पुड़िया क्या काहे के लिए है? डॉक्टर बोले ज्यादा पच जाए तो उसको रोकने के लिए। तो पुड़िया खा के मर गया है। सब परेशान है मेरी बातों है। गरीब की समस्या क्या है? भूख लगे तब क्या खाएं। अमीरों की समस्या है क्या खाएं तब भूख लगे। गरीब को प्यार से बोलो ना, भैया क्यों यार, जब देखो तब आप नाक में रोते रहते हो। गरीब मतलब समझा के देखो ना, मैंने पूछो ना, कहा फलाना जब देख बे नाके चुमर हुई है तो कहा चिंता रात दिन जब देख बे तब। अरे भैया कस के खा और मस्त रहा। तो गरीब एक ही जवाब देता है, काला खावे खाए बर बचे नहीं है। गरीब कहता है काला खावे खाए बर बचे नहीं। और मेरे लगा तब कहते कैसे खाओ? खा देता था पचे नहीं। एक जन कर खाए बर बचे नहीं, दूसरा खा देता बोला बचे नहीं। तो भाई ना, सब लोग दुखी हैं और सबकी दवा क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। तुम भगवान की कथा में आओ प्यारे। भागवत की कथा जीवन के त्रिविध तापों को मिटाने वाली कथा है। ये भागवत सुनने का फल है। और तीसरा सब चौथा सब भी बैकुंठ से चल के आते हैं। हम क्यों आते हैं? हम भागवत सुनने के लिए आते हैं। फिर भगवान क्यों आते हैं? बोले भगवान भी भागवत सुनने के लिए आते हैं। समझ गए? भगवान भी भागवत सुनते हैं। अच्छा, तो भागवत में तो भगवान की कथा है, तो भगवान अपनी कथा सुनते हैं क्या? अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है प्यारे। भागवत में केवल भगवान की कथा नहीं है, भागवत में तो सुदामा जैसे भक्तों की भी
कथा है, विदुर की कथा है, भक्त ध्रुव प्रहलाद की कथा है। हम सारे भक्त लोग भागवत में भगवान की कथा सुनने आते हैं, तो भगवान उसी और भगवान को चाहिए सिंहासन, तो कौन सा सिंहासन? भक्तों ने कहा प्रभु अगर आपको कथा सुनना है तो भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन में बैठ करके आप भागवत की कथा सुनो मेरे स्वामी। और भगवान भक्तों के हृदय आसन पर बैठ जाते हैं। मेरी माता अब वो सोचो, जो भगवान का आसन है उस हृदय रूपी आसन को कितना साफ रखना है। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आसन बनाए, हृदय में पधार करके भगवान और भागवत सुने। तो सबसे पहले हम अपने हृदय को शुद्ध बनाना होगा, पवित्र बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा, हृदय को बड़ा बनाना होगा, है नहीं? छोटे सोच वाले व्यक्ति के हृदय में भगवान कैसे आएंगे? जो केवल अपनी सोचता है, अगल बगल के बारे में सोचता नहीं और देख लेता है, तो शरीर में जलन पैदा हो जाता है। ऐसे छोटी सोच रखने वालों के हृदय में विराट भगवान आने वाले नहीं है। वो विराट है ना, तो इस विराट के लिए आसन भी हृदय को विराट बनाओ, अपनी सोच को बड़ा रखो। हाँ, तो भगवान तुम्हारे हृदय में आएंगे। मेरी माता और बहनों, सत्तो हृदय अवरुद्ध थे, भगवान तुम्हारे हृदय में आ जाते हैं। कथा सुनने बैठते हैं, भक्त और भगवान फिर एक हो जाते हैं। अब बीच में कहीं हम उठ के भागना चाहें तो हम नहीं भाग सकते, क्योंकि वहां तो हमारे हृदय में भगवान बैठ गए। अब वो दबा के बैठे तो हम कहां भाग सकते हैं? हम तो चाह करके उठ नहीं सकते, क्योंकि वहां भगवान बैठ गए। और यदि बीच में भगवान ही उठ कर कोई भागना चाहे तो भगवान भी नहीं भाग सकते। क्यों? क्योंकि वो भक्त के हृदय में कैद हो जाते हैं, बंध जाते हैं। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। फिर मस्ती से भागवत की कथा सुनते हैं, फिर आनंद आता है। सज्जनों, भगवान से कहो प्रभु हमारे हृदय को पवित्र कर दो, हमें भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा दो कि रंग जिंदगी में कभी मत उतरे। तब तो मीराबाई कहती है, मीराबाई ने भगवान से क्या कहा? श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे की रंग नहीं छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे की रंग नहीं छूटे। धोबिया धोए चाहे, धोबिया धोए चाहे, सारी उमरिया रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। और जिद कर दो भगवान से, हट करो, भगवान को थोड़ा दुलार दिखाओ ना। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊं, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। बीती जाए चाहे बीती जाए चाहे, सारी उमरिया रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया।
ठाकुर जी पूछ रहे हैं कौन से रंग में रंगू? लाल पीला संतरा हरा में रंग दूं? ना प्रभु, ये लाल पीला रंग तो समय से उतर भी जाते हैं। ऐसी रंग दे हे गिरधारी, लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, लाल रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, भक्ति की रंग में, भक्ति की रंग में, अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्यामी पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। सुकुमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका विभावका निगम कल्पतरोर गलित। भागवत क्या है? व्यास जी से प्रश्न किया। भागवत फल है, पर ये फल कच्चा है कि पक्का है? हमारा स्वभाव ऐसा है, हम जब भी खाते हैं तो पके हुए फल को ही खाते, कच्चा को तो हम हाथ भी नहीं लगाते। माना कि आपका भागवत फल है, वेद रूपी पेड़ में फड़ा है, पर इतना तो बताइए कि ये कच्चा है कि पक्का है? भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कच्चा नहीं बल्कि पक्का है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, गलितम गला हुआ, एकदम से गुदगुदले पका हुआ फल है। लोगों ने कहा ठीक है महाराज, वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है, कच्चा नहीं पक्का, ये तो समझ में आ गया। लेकिन इतना तो बताओ, आपका ये भागवत रूपी फल खट्टा है कि मीठा है महाराज? क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है, एक ही तरीका है, उस पेड़ में ऐसा कोई फल खोजा जाए जिस फल को सुअर ठुनक दिया हो, तोता चोंच मार दिया हो। क्योंकि आप जानते हैं भगवान की सृष्टि में तोता से बढ़कर के फल का दूसरा कोई पारखी नहीं है। तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल पहले से मीठा है। लोगों ने कहा भागवत खट्टा है कि मीठा है? भगवान वेदव्यास जी बोले 100% मीठा है, 100% मीठा है। अभी तो आप कह रहे थे चिखने के बाद बताऊंगा, चिखना पड़ेगा, और यहां बिना चखे आप 100% की गारंटी कैसे दे रहे हैं महाराज? अरे भगवान बोले पूर्ण गारंटी है। अरे मैं नहीं चिखा तो क्या हुआ भैया, हम न चिखे तो कोई बात नहीं। सुखदेव जैसे तोता ने तो चख दिया, और सुखदेव जैसे तोता ने चख के बता दिया। लेकिन भागवत रूपी अमृत आदमी को अभय बनाता है। आज देखिए मैं मर सकूं, कबीर बाबा ने इस रहस्य को जाना और जान करके मृत्यु को चैलेंज दे करके कहा, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो को पाई हो पूर्ण परमा। ऐसा ये अमृत है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और ऐसे अमृत रस से भरे हुए भागवत को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। लोगों ने कहा कब तक पीते रहे? भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, लोगों ने फिर प्रश्न किया, आप एक तरफ भागवत को फल कहते हो और दूसरी तरफ कहते हो पीते रहो, पीते रहो, तो उठपुटांग बात है महाराज। फल है तो कहते रहे, आप कहते कि खाते रहो, खाते रहो। इधर आप कहते हो फल है, उधर कहते हो पीते रहो। अब आप ही बताओ, फल को खाया जाता है कि पिया जाता है? केला को खाया जाता है कि केला को पिया जाता है? तो भागवत फल है तो आप खाने की बात कहते हैं, पीने वाली बात क्यों कहा आपने? एक बात। दूसरी बात, यदि भागवत फल है तो फल का एक नियम है, फल में छिलका भी होता है, गुदा और गुठलू भी होता है, और आदमी गुदा गुदा को खा के छिलका और गुठली को फेंक देता है। तो जब आपने भागवत को फल कहा
तो भागवत का छिलका क्या है और गुठली क्या है, फेंकने वाली चीज क्या है? भगवान वेदव्यास जी कहते हैं तो ये बड़ा विचित्र फल ही है, लेकिन ऐसा फल है प्यारे, इस भागवत रूपी फल में न तो छिलका है न तो गुठली है, बिना छिलका और गुठली वाला फल है। यहाँ केवल आद्योपन रस ही रस भरा है, इसमें गूदा नहीं है। गूदा होता तो मैं कहता गूदा गूदा खा लो, फोकला को फेंक दो, पर यहाँ न छिलका है न गुठली है न गूदा है, यहाँ केवल रस है। और रस को बताओ, रस को पिया जाता है कि खाया जाता है? रस को तो केवल पिया जाता है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, पीते रहो पीते रहो पीते रहो। लोगों ने पूछा कब तक पीते रहे? भगवान वेदव्यास कहते हैं कब तक पीते रहो? ये कोई पूछने की बात है प्यारे? जब तक जीते रहो तब तक घाव को सीना पड़ेगा और जहर को, घाव को सीना पड़ेगा, जहर को पीना पड़ेगा। जिंदगी है तो बड़ी मुश्किल, फिर भी जीना पड़ेगा, और जब तक जीना पड़ेगा तब तक इस भागवत रूपी अमृत को पीना पड़ेगा। भगवान की कथा ही अमृत है। तब हमारे संतों ने, हमारे गुरुजी ने लिखा, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है सत्संग जगत में, छोड़े विषय विष पीना क्या, हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीनत, हरि नाम नहीं तो जीनत। अमृत है सत्संग जगत में, अमृत है सत्संग जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़े विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीनत, प्रभु नाम नहीं तो जीनत, हरि नाम नहीं तो जीनत, हरि नाम नहीं तो जीनत। सदा अपने रस डोले, 24 घंटा अपनी मस्ती में घूम रहा है काल, अब कब किसके सिर में सवार हो जाए। काल सदा अपने रस डोले, ना जान कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जान कब सिर चढ़ बोले। न जाने कब सिर चढ़े बोले, न जाने कब सिर चढ़े बोले। हरि का नाम जपो निसी बासर, हरि का नाम जपो निसी बासर, प्रभु का नाम जपो निसी बासर, प्रभु का नाम जपो निसी बासर। इसमें वर्ष महीना क्या, हरि प्रभु नाम नहीं तो जीनत। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में। और विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीनत, प्रभु नाम नहीं तो जीनत। भूषण से सब अंग सजाया, रसना से हरि नाम लगाया। कृष्ण से हरि नाम न गाया, कृष्ण से हरि नाम न गाया। भूषण से सब अंग सजाया, रसना से हरि नाम लगाया। कृष्ण से हरि नाम न गाया, कृष्ण से हरि नाम न गाया। ओ अंत समय देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर,
तो दीन का। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। क्यों पिता मारा मारा, क्यों पिता मारा मारा। भगवान का नाम ही तीर्थ धाम है, चारों धाम है। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। क्यों पिता मारा मारा, क्यों पिता मारा मारा। अंत समय हरि याद न आवे, समय हरि याद न आए, अंत समय हरि नाम न आवे। समय हरि नाम न आए। तो फांसी और मदीना क्या। कितना सटीक शब्द है। जिंदगी भर धाम किया और मरने के समय मुख से नाम न ले लिया, हमारी यात्रा विफल हो गई। अरे अंत समय हरि नाम न आवे, तब काशी और मदीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में। अमृत है प्रभु नाम जगत में। गौरी विषय विषकी ना क्या। हरि नाम इसलिए वृंदावन वालों के लिए भगवान राधे का नाम यही तो अमृत है। कृष्ण नाम अमृत है, राम नाम सत्यम पिबेत श्री राम नामामृतम। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है प्रभु नाम जगत में। अमृत है प्रभु नाम जगत में। थोड़ी विषय हरि नाम हरि नाम कथा, प्रभु नाम हरि नाम कथा। इसलिए राधे 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 करो नाम भैया राधे राधे जपा करो, नाम लिया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। और राधे कृपा दृष्टि बरसाया। राधे राधे जपा करो, राधे कृपा करो, कृष्ण नाम रस पिया। देंगे तुमको शक्ति, मिलेंगे तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देंगे तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति।
माता देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको। ओ राधे ओ राधे ओ राधे राधे शरण में आया राधे शरण में आया करो, राधे राधे जपा करो। अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में। और विषय विषय नाम जगत। हरि नाम नहीं तो कीमता, हरि नाम नहीं तो कीमता, हरि नाम नहीं तो कीमता, प्रभु नाम नहीं तो कीमता। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हरे महादेव। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, नैमी शरण पावन धाम में सुंदर वेद व्यास के आसन में, व्यास आसन में भगवान वेद व्यास के परम कृपा पात्र शिष्य श्री सूत जी महाराज हैं। सोनकादि इतिहासी और महात्मा उनके मुख से भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया है। सूत जी महाराज से कहा, सूत जी, अगर आपको बुरा न लगे, आपको अगर प्रसन्नता हो महाराज, तो हम आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इकट्ठा 6 प्रश्न करना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों कहिए, आपके मन में जो भी भाव है प्रेम से पूछो। ऋषियों ने प्रश्न किया है, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के तावतारश्च धर्मकं शरणं गतः। इत्येते सूत मुद्रिश्य षट् प्रश्ना मुनिभिकृता, षट् प्रश्ना मुनिभिकृता। ऋषियों ने पहला प्रश्न किया कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव के लिए परम धर्म क्या है, क्या करने के लिए हम संसार में मनुष्य तन प्राप्त करके आए हैं, हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है महाराज, लक्ष्य क्या है। दूसरा प्रश्न है, दुनिया में इतने मंदिर हैं, इतने देवालय हैं, जिन मंदिर में जाके देव दर्शन करो तो मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि दुनिया में इतने देवता हैं, पर सब देवताओं में सबसे परम देव कौन है, सबको जन्म देने वाला सुप्रीम पावर कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों ने हमेशा ईश्वर को निराकार ही कहा है, भगवान को अजन्मा कहा है, व्यापक ब्रह्म, निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, अगुण अरूप अलख अजजोई। जिस भगवान को हमेशा अरूप बताया गया है, अजन्मा बताया गया है, उस भगवान को हमने उस अजन्मा को जन्म लेते हुए देखा है, सुना है, कहीं राम बन के तो कभी श्याम बन के। ईश्वर यदि निराकार है तो साकार क्यों बनते हैं, अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं, निर्गुण है तो फिर सगुण रूप धारण क्यों करते हैं। ये तीसरा प्रश्न है, ईश्वर का धरती में अवतार क्यों होता है। और चौथा प्रश्न है कि अभी तक इस धरती में भगवान के कितने अवतार, केता अवतारश्च, भगवान के अगर अवतार होते भी हैं तो इस सृष्टि में अभी तक भगवान के कितने अवतार हुए, चौथा प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न है महाराज, शास्त्र सारः कः, दुनिया में जितने पुराण हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, रामायण गीता भागवत जो भी है, सब ग्रंथों का, सब संतों का, सब पंथों का सार क्या है, एक लाइन में बताइए। आखिरी गीता भागवत रामायण मनुष्य को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, सबका सार एक लाइन में, शास्त्र सारः कः। और छठा प्रश्न है, धर्मकं शरणं गतः, धर्म के ऊपर जब संकट आता है तो धर्म किसकी शरण में जाता है।
जैसे त्रेता में धर्म के ऊपर संकट आता है तो त्रेता में धर्म की रक्षा राम जी करते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। त्रेता में राम जी धर्म की रक्षा करते हैं, द्वापर में धर्म पे ऊपर जब संकट आता है तो द्वापर में धर्म की रक्षा कौन करते हैं? स्वयं ठाकुर जी अपने मुंह से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब कलयुग में धर्म पर संकट आता है तो धर्म कहां चला जाता है? धर्म की रक्षा कौन करता है? 6 प्रश्न हैं। मानव के लिए परम धर्म क्या है? मंदिरों में सबसे बड़ा देवता क्यों है? ईश्वर का अवतार कितने होते हैं, क्यों होता है? और अभी तक धरती में भगवान के कितने अवतार हुए? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? और धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न सूद जी महाराज से ऋषि ने किया। सूद जी बोले प्रश्न बड़ा सुंदर है, शास्त्रीय है, और आपसे भी निवेदन कर दूं मैं, प्रश्न हमेशा शास्त्रीय ही करना चाहिए, अशास्त्रीय प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए। अपने ज्ञान वर्धन के लिए, अपने और नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी योग्यता को, अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए आप किसी कथावाचक से, संत महात्मा से, ज्ञानी से अच्छी बात पूछ सकते हो। समझने के लिए, सीखने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं। कई बार ना लोग ये टटोलते देखते हैं महाराज कितने पानी में हैं, भागवत में तो बैठ गए सुनाने के लिए, तो महाराज की जांच करने के लिए लोग प्रश्न कर देते हैं कहां तक महाराज का नॉलेज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। मति अनुसार राम गुण गावा, अपनी अपनी मति, अपना अपना योग्यता है। तो अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए आप पूछ सकते हो, और एकदम जिज्ञासु बन करके, अहंकार में भर के नहीं। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत सत्संग किया हूं, प्रश्न पूछता हूं, महाराज जवाब दे सकता है कि नहीं? अब जवाब दे दिया तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर अगर महाराज जवाब नहीं दे पाए तो आपका अहंकार तो और आपको फुला देगा, आपका अभिमान और बढ़ेगा, और वही एक दिन आपके पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए प्रश्न जब भी करो तो शास्त्रीय प्रश्न पूछो। हम तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं भाई, हम जो कथा आपको सुना रहे हैं और उस कथा को श्रवण करके, सुन करके अगर मन में कहीं जिज्ञासा पैदा हो तो आप प्रेम से पूछ सकते हैं, महाराज इस बात को आपने किस संदर्भ में कहा, और ये कहां से प्रकट है, ये कहां लिखा गया है, उसका जवाब हम देंगे। अब उठपुड़ांग कहीं से खोज करके प्रश्न ले आए, रावण के नानी का नाम क्या है? एक आदमी भाव से लिखता है, रावण के नानी का नाम क्या है? शादी करोगे क्या रावण के नानी से? है? उसकी नानी को जान के आखिर आपको क्या मिलेगा? बोलो, केवल मनोरंजन ही तो होगा। ये मनोरंजक प्रश्न है। कभी महाराज से पूछो, महाराज दिन भर में 100 बार झूठ बोलते हैं, सुबह से शाम तक ये झूठ बोलने की आदत कैसे छूटेगी? प्रश्न कभी ऐसा किया है? दूसरों की उन्नति देख करके मन में दाह पैदा हो जाता है, ये जलन कैसे मिटेगा महाराज? हमारे मन में जलन पैदा मत। प्रश्न ऐसा करो ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ आध्यात्मिक उन्नति बढ़े, तुम वैकुंठ की ओर जाओ, सन्मार्ग में जाओ। हमारी बुराइयां कैसे छूटे, हमारे बातों बातों में झूठ बोलने का आदत कैसे छूटे, ये पूछना चाहिए। एक आदमी बार बार कहता है, भागवत में महाराज ये राजा परीक्षित का नाम तो बहुत आता है, लेकिन भागवत में परीक्षित की पत्नी का नाम नहीं बताया। मैंने कहा बताया है, पर ऐसा है अब उसकी पत्नी का इसमें ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए उसका नाम बार बार आता नहीं है। कहीं परीक्षित की शादी हुई तब तो उसका पुत्र जन्मेजय आया, पत्नी ना होती तो जन्मेजय कहां से आता? तो फिर उसकी पत्नी का नाम बताओ। तो हमने जब पारायण किया भागवत का, तो उसी पारायण के अंतर्गत आता है, राजा परीक्षित की पत्नी का नाम है ईरावती। क्या नाम है?
विराट नगर के राजा, विराट राजा का बेटा, उत्तर कुमार की बेटी, उत्तरा की भतीजी, उत्तरा अभिमन्यु, हाँ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की भतीजी, उसी का नाम है इरावती। विराट राजा के बेटा उत्तर कुमार, उत्तर कुमार की बिटिया का नाम है इरावती। उसी की शादी राजा परीक्षित से हुई थी। तो अनंत पात्र है भैया। जैसे पिछले बार की कथा में हमारे साहू जी की नातिन ने जोरदार प्रश्न किया था, हैं? मैंने जब भागवत के अंतर्गत बताया भगवान कृष्ण की शादी हुई, 16,108 रानी पटरानी, और इनके 10-10 बेटा हुए। इनकी नातिन पहुंच गई मेरे पास, उनके 10-10 बेटों का नाम कहाँ है भागवत में, आप बताओ। इसी सागरा में उनके बेटों का नाम कहाँ लिखा है महाराज, आप बताओ। अब बात बिल्कुल सटीक है, जो सुनी वही पूछी है वो। आपने ही तो कहा कि 10-10 बेटा है, तो थोड़ा बता दो कहाँ पे लिखा है उनके 10-10। 16,108 रानी पटरानी, अब एक एक रानी के 10-10 बेटा, तो बिल्कुल बच्ची खोपड़ी। भाई आज के बच्चे कंप्यूटर माइंड के होते हैं। कहाँ लिखा है वो, मेरे पास पहुंची थी मेरे डेरे पे। तो मैंने कहा देखो बेटा, ये बात बिल्कुल सत्य है, यही तो लिखा है भागवत में, पर थोक में लिखा गया है इतने इतने बेटा, चिल्लर में एक एक बेटे का नाम नहीं है। अब आप ही सोच लो, अगर भगवान कितने बाल बच्चों का, इतने एक एक व्यक्ति का अगर नाम भगवान वेदव्यास लिखते तो भागवत इतना मोटा हो जाता। फिर भगवान के बच्चों के नाम को पढ़ने में कम से कम हफ्ता 15 दिन तो वही लग जाता। और वहां राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति देना है। 16,100 रानी, 8 रानी पटरानियों का नाम नहीं है, उनके मुख्य 8 रानियों का नाम है। और जो 8 पटरानियां हैं उनके 10-10 बेटों का नाम भागवत में है। हम पढ़ के सुना देंगे आगे। तो सभी बच्चों का नाम अलग अलग नहीं है, व्यक्तिगत रूप से थोक में लिख दिया गया है, इतने बच्चे। तो प्रश्न शास्त्र नहीं होना चाहिए। सूत जी महाराज बोले आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं, बहुत बढ़िया उत्तर है, प्रश्न बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक बार अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करूं, जिसकी कृपा से मैंने भागवत वाचन करना सीखा है प्यारे, उस गुरुदेव के चरणों का ध्यान कर लूं और अपने गुरु महाराज के चरणों की धूल थोड़ा आंखों में अंजन कर लूं, और मैं सुंदर फिर भाव से आपका उत्तर देता हूं। सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव अर्थात भगवान, उसी का बेटा है ये उग्र श्रवा सूत जी। एक बाप है तो दूसरा बेटा है सज्जनों। सूत उदाहरण देते थे, सूत भी तो वर्ण संकर थे अथवा विलोम जाति के थे। जब वो भागवत पढ़ सकते तो क्या हम नहीं पढ़ सकते? इसी अज्ञान के कारण आज कई लोग अनाधिकार चेष्टा करके उठपुठांग गलत सलत अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। तो पहले शास्त्रों को अच्छी गंभीरता से पढ़ो। सूत जी शूद्र जाति के नहीं थे। सूत जी का जन्म कहां से हुआ था तुमको उसके बारे में एक शब्द पता नहीं है तुम्हें? सूत जी का जन्म अग्नि से हुआ था, और अग्नि का वर्ण ब्राह्मण है, अग्नि देवता है ब्राह्मण वर्ण के, इसलिए उस अग्नि से पैदा हुए उसके बच्चे का वर्ण भी तो ब्राह्मण ही होगा ना। सूत जी ब्राह्मण वर्ण के। सूत जी ने उत्तर दिया है कि आपका प्रश्न सुंदर है, अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं। और वो जो बाप वाला सूत जी है उसके गुरुदेव हैं भगवान वेदव्यास, और उस सूत का जो बेटा है इसके गुरुदेव हैं भगवान सुखदेव महाराज। तो पुत्र सुखदेव पुत्र और सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव सुखदेव भगवान का ध्यान किया। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आइए हम लोग भी अपने गुरु जी का ध्यान करें। और सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी के ध्यान करते हुए एक श्लोक पढ़ा है। यम प्रवजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषि। बोलो सुखदेव भगवान की जय।
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो सुखदेव भगवान अपनी माता के पेट में 12 वर्ष तक रहे, क्या कितने वर्षों तक रहे सुखदेव भगवान? 12 साल तक मां के पेट में रहे। सज्जनों, कलयुग में अगर कोई 12 महीना मां के पेट में रुक जाए ना तो देखो देखो हो जाएगा। सुखदेव भगवान योगी थे, योग बल से 12 साल तक मां के पेट में रुक गए और 12 वर्ष के पश्चात जन्म लिए। तो जन्म लेते ही एक क्षण भी अपने माता पिता के पास नहीं रुके। जन्म लेते ही सुखदेव भगवान सीधे निकल गए जंगल की ओर और पुत्र को जब जाते देखे अभी उनका जन्म संस्कार नहीं हुआ है, छठी बरही नाल छेदन नहीं हुआ है, निर्वा भी नहीं कटा है मेरी माता। नार फूल को अपने गले में लपेट कर तुरंत सुखदेव भगवान जब जंगल की ओर जाने लगे तो उनके पिता द्वैपायन, द्वैपायन नाम है भगवान वेदव्यास का, समझ गए? द्वैपायन, हाँ, विरह का आतर आजुहाव, जमुना नदी के टापू में भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ था। पराशर ऋषि के तेज से निषाद पुत्री सत्यवती के गर्भ से जमुना नदी के टापू में द्वीप में भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ था। इसलिए इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण पटरानी, कृष्ण प्रिया। जमुना नदी के टापू में द्वीप में भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। इसी का दूसरा नाम है बादरायन। क्या नाम है? बद्रीनाथ में बोयर के फल को खा करके भगवान वेदव्यास ने भयंकर साधना की, इसलिए इसका नाम है बादरायन। इसका तीसरा नाम है वेदव्यास। दुनिया में एक वेद थे, सृष्टि के मूल में जब हुआ संसार उस सृष्टि के शुभारंभ में वेद केवल एक ही था, उसका नाम है ऋग्वेद। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद को भगवान वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेदों में विभाजित कर दिया। करोड़ों मंत्र हैं उस वेद में। इतने करोड़ों मंत्रों से परिपूर्ण इस वेद का ज्ञान भयंकर कठिन जटिल है। इतना इसको कौन पढ़ पाएगा? तो लोगों के लाभ के लिए उसने एक वेद को 4 वेदों में परिणित किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद के 4 अंग है। बाद में इसके उपवेद और हैं, धनुर्वेद है और सामवेद है, बहुत सारे वेद हैं। तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर भगवान वेदव्यास ने सोचा वेद की भाषा भयंकर कठिन है, जटिल है, तो उनको फिर 17 पुराणों के रूप में उन्होंने और परिणित कर दिया। 5वां वेद के रूप में उन्होंने महाभारत को लिखा। पुराणों में भी सबका अधिकार नहीं है, अगर मानोगे तो, नहीं मानोगे तो स्वतंत्र हो, जो मन में आए सो करो। है आजकल कौन मार रहे हैं? कितने लोग मार रहे हैं? पुराणों में सबका अधिकार नहीं है। लेकिन वेदव्यास जी ने सोचा ब्राह्मण दावा करेंगे, हम ही लोग पंडित हैं सबसे बड़े, तो पुराण हम पढ़ेंगे। तो पंडित लोग दावा मानेंगे तो आम जनता का कल्याण कैसे होगा? इसलिए भगवान वेदव्यास ने 5म वेद के रूप में महाभारत की रचना किया। और महाभारत की रचना करके उस महाभारत में संसार के सभी वर्णों को अधिकार दिया है। ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, यहां तक कि पुरुष क्या स्त्री अगर भी हो तो स्त्रियों को भी उस महाभारत में अधिकार है। इसलिए स्त्रियां गाती हैं पांडवानी के रूप में उसे। ये मर्यादा थी, कोई मना नहीं किया। लेकिन आज शूद्र तुझे ही उपदेश ही ज्ञाना, बैठ वरासन करे ही पुराना। समस्या ये है ना, है? हम धर्म की बात करते हैं, शास्त्रों की शेखी मारते हैं, बड़े बड़े जैसे शास्त्रज्ञ हैं, पर शास्त्रों में लिखे हुए को अपन नहीं मानते। मेरी माता और बहनों,
तो चलो ये बात जब आएगा तो मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा। भगवान सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर जाने लगे। भगवान वेदव्यास जी ने रो रो करके खूब मनाया, बेटा मत जा, 12 साल से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, तू मेरे आंखों का तारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मत जा मेरे लाल। लेकिन पुत्रेति तन्मय थे, पुत्र तो तन्मय है, मस्त है अपने आत्मा राम, मस्त है, आनंद में है। पुत्रेति तन्मय थे, आत्मज्ञान में तन्मय है। सुखदेव जी का ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान एक ही ज्ञान है। सुखदेव जी का मानना है ब्रह्म ज्ञान ये होता है, वो ऐसा कहता है कि जो आत्मा मेरे अंदर में है वही आत्मा मेरे पिता के अंदर में भी, वही आत्मा मेरी मां के अंदर है। हाँ, सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो ब्रह्म ज्ञानी सब में ब्रह्म देखता है, एक को देखता है, उसकी नजरों में अनेक नहीं है, उसकी नजर में केवल एक है। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारा संसार ब्रह्म स्वरूप है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा सीय राम में सब जग। तो भगवान सुखदेव का ज्ञान ऐसा है कि जो आत्मा मेरे अंदर में है वही आत्मा तो पिता के अंदर में है। तो जब दोनों की आत्मा एक है तो एक बाप और दूसरा बेटा कैसे हो गया? ये बाप बेटे का जो संबंध है असली में ये नकली है। हमारा संबंध ये नकली संबंध है, पिता पुत्र का संबंध। हमारा संबंध तो आत्मा से आत्मा का है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, न मैं किसी का बाप न मैं किसी का बेटा, मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। ऐसे सुखदेव जी का ज्ञान है। अरे जो आत्मा मेरे अंदर वही आत्मा संसार के कण कण में, चींटी में, हाथी में, रेणु में, त्रिश्रेणु में, अणु में, परमाणु में, अरे जड़ में, चेतन में। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में, सकल राम में जाने। जड़ में, चेतन में, यही ज्ञान सुखदेव भगवान को है। सुखदेव भगवान अपने तरफ से एक शब्द नहीं बोले, पिताजी को कोई उत्तर नहीं दिए। तब सुखदेव जी की तरफ से तरवो भी नेदु, तरु कहते हैं वृक्ष को, पेड़ को। आज तक आपने कभी जिंदगी में पेड़ को, कभी पेड़ को बोलते हुए देखा है? बताओ मुझे, पेड़ बोलता है क्या? लेकिन ब्रह्म ज्ञानी ने उस जड़ पेड़ को भी चैतन्य बना दिया। और पेड़ों ने कहा, पेड़ों से आवाज आ जा रही थी, पेड़ बोल रहे थे सुको हम, सुको हम, सुको। अरे मैं ही सुखदेव हूं। और सुखदेव के रूप में वृक्षों ने कहा, वेदव्यास जी सुनिए, आपका बेटा कोई साधारण छोटा मोटा बेटा नहीं है कि आपके आंसू बहाने से, थोड़ा गिड़गिड़ाने से, दुलार दिखाने से, माया दिखाने से वापिस आ जाए। आपका बेटा तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है। अच्छा, क्यों लौटाना चाहते हो आप सुखदेव को? क्यों घर ले जाना चाहते हो? कि मेरी सेवा करे? अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आप सुखदेव को घर ले जाना चाहते हो। सुखदेव चला भी गया, घर वापिस हो गया, तो केवल आपकी सेवा करेगा। पर यही सुखदेव अगर सन्यासी बनकर संसार में निकल गया तो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ब्रह्म तो 4 वेदों का ज्ञाता है ना, तो जितना ज्ञान तू रखता है इससे ज्यादा ज्ञान तो मेरे भैंसा के पास में है। बोल दे बेटा, बोल के सुना दे। भैंसा ने वेद मंत्रों का उच्चारण कर दिया कलयुग में। ये ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि है। चांगदेव अपने जमाने का 1 नंबर का योगी था। उस समय ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर की प्रसिद्धि संसार में फैल रही थी। छोटा सा बालक था, 12-14 साल का। तो उसकी प्रसिद्धि देख करके चांगदेव जलने लगा। इसके नाम के आगे मेरा नाम तो छोटा पड़ जाए। मैंने इतना सिद्धि किया है, तंत्र मैंने तंत्र सिद्धि किया है। तो उस छोटे से बच्चे को हड़काने के लिए, नीचा दिखाने के लिए चांगदेव ने क्या किया? एक रथ बनाया और रथ में घोड़ा की जगह शेरों को जोत लिया। 4 शेर को लगाया और शेर से जुते हुए रथ में बैठ करके चांगदेव ज्ञानेश्वर से मिलने आए। मेरी माता, संत ज्ञानेश्वर से मिलने आ रहे थे। जब शेर की सवारी में बैठे देखेगा डर जाएगा, लेकिन वो ज्ञानेश्वर जानते थे बुढ़ऊ को अपने ज्ञान का थोड़ा अभिमान हो गया है, तो इनको दिखा देना चाहिए। उधर से शेर में सवारी करके और चांगदेव आ रहे थे, तो इधर संत ज्ञानेश्वर
एक पेड़ के नीचे एक चबूतरा था, चावरा था, चावरा चबूतरा। चबूतरे में बैठ करके भगवान के भजन गा रहे थे। उधर से चांग देखो आते हुए देखे तो कहा वो तो बुजुर्ग है, वृद्ध है, उनको हमारे पास नहीं आना चाहिए, शोभा नहीं देगा, हमको आगे बढ़ के उनका स्वागत करना चाहिए। तब उस संत ज्ञानेश्वर ने कहा एक काम कर रहे चबूतरा, जल्दी उड़ चल बेटा, बाबा के स्वागत करना है। और मिट्टी का चबूतरा उड़ पड़ा, उसी में बैठ करके संत ज्ञानेश्वर चांग देव के स्वागत के लिए आगे बढ़ गए। सुनो, जड़ को चेतन कर दिया हमारे संत ज्ञानेश्वर ने। यह है ब्रह्म ज्ञान, यह है ब्रह्म दृष्टि। श्री सुखदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सूत जी महाराज ने इस तरह बताया। इस भागवत में इतना ही लिखा है, एक अक्षर इससे ज्यादा नहीं है। सुखदेव जी माँ के पेट में 12 साल रहे, 12 साल के बाद जन्म लिए, सीधे जंगल की ओर भागे। पीछे पीछे वेदव्यास जी रोकने गए, सुखदेव जी नहीं रुके। सुखदेव जी की तरफ से पेड़ों ने जन्म और आवाज दिया, जवाब दिया। तो ऐसे जड़ वृक्षों के अंदर महात्मा रूप से रमण करने वाले सुखदेव जी को नमस्कार है। इतना ही लिखा है, पर इतने से काम नहीं चलेगा। भागवत के मुख्य वेद व्यास हैं, व्यास है भगवान सुखदेव। पिंजरे में बंद वो तोता फड़फड़ाने लगा। राधा रानी से पूछा माता जी कहाँ जा रही हो? राधा रानी बोले बेटा गंगाराम, हम तो धरती में अवतार ले रही हैं। बोले क्यों? लीला करने के लिए। तोता बोला अच्छी बात है, लेकिन मुझको किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? तोता कहता है मैं भी जाऊंगा। अरे मैं कैसे रहूंगा यहाँ आपके बिना? राधा रानी बोली उस धरती के मृत्यु लोक की लीला में तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तोता बोला आप क्या क्या रोल है? राधा रानी बोली मेरा तो बहुत बड़ा रोल है। भगवान कृष्ण जो लीला करेंगे ना, तो मैं अपने कृष्ण की लीला की नायिका बनूंगी रे। तोता बोला और नायक कौन? राधा रानी बोली नायक तो स्वयं भगवान कृष्ण है। कृष्ण अपनी लीला के नायक हैं, मैं उसकी लीला की नायिका हूं। तोता बोला माता जी आप नायिका हो, भगवान नायक है, इतना तो बताओ कि आपकी लीला का खलनायक कौन है? राधा जी मुस्कुरा के बोली वो पापी कंस और शिशुपाल और दंतवक्र। एक फिल्म में तो एक खलनायक होता है, उस धरती की फिल्म में तो हजारों हजारों खलनायक पैदा हो गए। इन्हीं खलनायकों की खलनायकी मिटाने के लिए हमें वहां जाना पड़ रहा है, हम जा रहे हैं। तोता बोला माता जी पधारो और धरती में अवतार लेकर के आप नाना प्रकार की लीलाएं करो और मैं पीछे पीछे आता हूं। अब जो जो भी लीला धरती पर करोगी, इन्हीं सब लीला चरित्रों को मैं श्रीमद् भागवत कथा के रूप में गायन करते चला जाऊंगा। कालांतर में कुछ दिन के बाद वही गोलोक धाम का तोता इस धरती में सुखदेव भगवान बन करके प्रकट हो गया। सज्जनों बोलो श्री सुखदेव महाराज की जय। किसके पेट में जन्म लिया? वेदव्यास की पत्नी पिंगला देवी के गर्भ से। एक बार हाथों में बीड़ा बजाते देवर्षि नारद जी महाराज गौरी शंकर के दर्शन के लिए जा रहे थे, कैलाश जा रहे थे। और जाते जाते नारद जी गा रहे थे चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा, चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा, चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा, चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। रत्नों का भंडार खजाना पाएगा, रत्नों का भंडार खजाना पाएगा। तो खुशियों का उपहार मन माना पाएगा, चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा, चल भोले के द्वार। शिव शंकर भगवान, शिव शंकर भगवान, शिव शंकर भगवान, शिव शंकर भगवान, शिव शंकर भगवान,
शिव शंकर भगवान श्याम हे शिव शंकर तेरी अजब निराली शान शिव शंकर भगवान। सारे जग के स्वामी तेरी लीला अपरंपार है, सारे जग के स्वामी तेरी लीला अपरंपार है, सारे जग के स्वामी तेरी लीला अपरंपार है। विश्वनाथ भगवान सारा जग तेरी संतान हे महादेव भगवान, सारा जग तेरी संतान हे विश्वनाथ भगवान। तेरी अजब निराली शान हे शिव शंकर भगवान, तेरी अजब निराली शान हे शिव शंकर भगवान। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। नारद जी कैलाश पर्वत पधारे सज्जनों, जगन माता पार्वती का दर्शन तो मिला पर शंकर जी के दर्शन न हुए। नारद जी ने पूछा माता जी भगवान शंकर कहाँ है? माता बोली तो 6 महीना हो गया समाधि में बैठे हैं नारद जी। बड़े दिन बताए बेटा नारद, अरे हफ्ता 15 दिन में चक्कर लगाने वाले इकट्ठा 6 महीने बाद दर्शन दे रहे हो, कहाँ थे नारद? बात नहीं, नारद को मौका मिला। बहुत बोलते हैं ना, बोलने वाले को थोड़ा मौका चाहिए, फिर क्या कहना। नारद जी बोले माता जी आजकल अपन के पास टाइम कहाँ है, समय नहीं है, बहुत व्यस्त रहते हैं। व्यस्त रहो मस्त रहो। तो नारदा पार्वती बोली बहुत व्यस्त रहते हो, क्या बात है, कोई दुकान खोला है क्या? हाँ दुकान तो खोले हैं हम, लेकिन हरि नाम का दुकान हम चलाते हैं। माता जी पार्वती बोली क्या बोलना चाहते हो, साफ साफ बोलो। नारद जी ने कहा दुनिया के दशा और दस्तूर देख करके मन नहीं करता घूमने का। लोग इतने मतलबी हो गए, इतने स्वार्थी हो गए माता जी, स्वार्थ से प्रेम करते हैं। और जहां स्वार्थ में ठोकर आया, कोई काम नहीं बना, किसी से स्वार्थ नहीं सधा, तो लोग नाते रिश्ते को 1 मिनट में तिलांजलि दे देते हैं, जन्मों जन्मों का रिश्ता खत्म कर देते हैं। शुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लाग करें शब प्रीति। मतलब का है ये दुनिया, यहाँ कौन किसी का होता है? धोखा तो वही देते हैं जिस पे एतबार होता है। माता पार्वती बोली शायरी वारी मत सुनाओ, ढंग से बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। नारद जी ने कहा जो कहना था तो कह दिया, दुनिया स्वार्थी है। माता पार्वती बोली फालतू बातें न करो नारद, दुनिया में तुमको सच्चा प्रेम दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन मेरा घर तो प्रेम का मंदिर है प्यारे। मेरे घर जैसा प्रेम तो संसार में तुमको कभी देखने को मिल ही नहीं सकता नारद। नारद जी ने पूछा कैसे? माता पार्वती बोली इधर आओ। नारद एक बात बताओ, तुमने जिंदगी में कभी सांप और चूहा को एक साथ देखा है क्या? सांप और चूहे को एक साथ कभी मित्रता करते हुए देखा है, दोस्ती करते हुए? नारायण नारायण, क्या बात कर रही हो माता जी? सांप और चूहा तो जानी दुश्मन है, एक दूसरे के देख नहीं सकते वो। पार्वती बोली चलो दिखाती हूं। वो जानी दुश्मन अपनी दुश्मनी भुला के हमारे घर में आज जिगरी दोस्त बन गए हैं, इतना प्यार से रहते हैं। नारद ने पूछा कैसे दोस्त बन गए? अरे बाबा हमारी छोटे बेटा गणेश, और गणेश की सवारी क्या है? गणेश की सवारी चूहा, मुसवा, और शंकर जी के गले में फुसवा। सांप नहीं है क्या? और सांप और चूहा जन्मदार दुश्मन है, लेकिन हमारे घर में दोनों मित्र बन के रहते हैं। चल दिखाती। अब नारद को माता पार्वती ले गई गुफा के पिछवाड़े में, तो क्या देखा? सांप और चूहा मुंह में मुंह डाल के बात कर रहे थे। माता वो मुंह जोरिया जोरिया गोठियात रहा, मुसवा सांप। अब सांप तो देख मैं आरू बन के रह जाई हो, जे मुसवा देखा तो करागी लग जाते, छोड़े नहीं थे। मुसवा सांप जीव ला निकाल निकाल के मुसवा चुमा लेता है वो, चूहा को प्यार कर रहे थे, चूम रहे थे। नारद जी देख करके धन खा गए। वाह रे हिम्मती चूहा, बेटा सांप को देख कर कितना भगता है, आज मुंह टिका के बात कर रहा है।
हैं? माता पार्वती बोली नारद जी अभी कहां और दिखाती है? तुमने बाघ और बैल, इंसान है ना हम तो, हमारे पति पत्नी में कितना प्यार है ये बताने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कहता है कि अपने पुण्य को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए, ढिंढोरा नहीं फूटना चाहिए अपने पुण्य का। कितना हम भजन करते हैं, कितना दान पुण्य करते हैं, वो किसी को बताने की चीज बताओगे तो सब समाप्त हो जाता है। लेकिन मेरे भोलेनाथ इतने भोले हैं, एक एक मन की बात मुझे बता देते हैं। दिन भर में भगवान के किस रूप का ध्यान करते, आज कितना माला जपी, कितने भगवान के भजन किए, सारा का सारा रिपोर्ट शाम के शाम भगवान मुझे देते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ है ना। तो मेरे स्वामी भोले हैं, तो नारद जी मैं भी कम भोली नहीं हूं, मैं भी एक मन की बात अपने पेट में नहीं छुपाती, सब बता देती हूं। नारद जी को ऐसे लाजवाब कर दिया माता पार्वती ने, ऐसे तर्क दी कि नारद की बोलती बंद हो गई। एक तरह से नारद हार तो गए ना, लेकिन नारद जी हार जरूर गए सज्जनों, पर हार मानने वाले नहीं है। नारद ने मन में कहा देखो माता पार्वती अपने घर की कितनी प्रशंसा कर रही है, मेरा घर प्रेम का मंदिर। नारद जी बोले आज पार्वती के प्रेम मंदिर में आग नहीं लगाया तो मेरा नाम भी नारद नहीं, नारायण नारायण। माता जी मुबारक हो कि आपके घर के मेंबरों में इतना प्यार है, पति पत्नी में इतना प्यार है, हैं? नारद जी ने कहा लेकिन एक बात है माता जी, प्रेम हमेशा पवित्र होना चाहिए, प्रेम निष्कपट होना चाहिए। अगर प्रेम में कहीं भी थोड़ा कपट आया तो प्रेम चलने वाला नहीं है। माता पार्वती तुमको कौन सा कपट दिख गया? नारद जी ने कहा माता जी भगवान शंकर आपको इतना प्रेम करते हैं, एक एक बात बताते हैं ना? बिल्कुल बताते हैं। तो माता जी जब भगवान शंकर आपको एक एक मन की बात बताते हैं तो भगवान शंकर ने आपको ये भी बताया होगा। बोले क्या? अरे भगवान शिव के गले में नरमुंडों की माला है। ये माता जी है कि नहीं है? पार्वती बोली वो तो है। तो नरमुंड का रहस्य क्या है बताया? तो किसके मुंडों को भगवान ने गले में लिपटा के रखा है? क्यों माता जी भगवान ने बताया कि नहीं बताया? कहते जग जाओ धोखा मत खाओ, नहीं तो बाद में इतना सिर पकड़ के रोना पड़ेगा। अरे ऐसे आग लगाया मेरी माताओं, माता पार्वती को ऐसे भड़काया शिव जी के खिलाफ। बताओ आप उनकी बड़ी ब्याहता पत्नी हो, आधे अंग की अर्धांगिनी, और आपको इतने बड़े रहस्य को आज तक नहीं बताया। कैसे भोलेनाथ हैं वो? भोलेनाथ नहीं, भले नाम भोलेनाथ है लेकिन अंदर से वो कपट कर रहे हैं। माता जी कभी भगवान मिले ना तो लड़ लड़ के पूछना, आपका अधिकार है। ठीक है माता जी, जाऊं? प्रणाम किया भैया, आग लगा दिया और भाग गया वहां से। ये तो नारद का काम है, आगे लगा खसक गया। ओ माता पार्वती को यहाँ फूल गए, जानो मानो गलवा माता टेंशन में फूल गए। जटका गहना जेवर पहरा सब निकाल के फेंक दी। ओ बनारसी साड़ी पहरा, येलो कलर के दई हो, और सुंदर बनारसी साड़ी निकाल के माता पार्वती काली काली साड़ी बन गई, बाल बिखरा के काली बन गई। वो भवन में जाके घुस गई। इधर शंकर भगवान आए, पार्वती के द्वार पर अलग जाए, अलग निरंजन, लेकिन पार्वती नहीं आई। भगवान स्वतः गुफा में जाकर देखे माता पार्वती गायब है। न किचन में पार्वती, न बेडरूम में, न पूजा रूम में पार्वती बैठी है। कोप भवन में माता पार्वती को कोप भवन में बैठे देख करके शंकर जी एकदम सिहर गए, डर गए, क्या हुआ? और जाके पार्वती के सिर में प्यार से हाथ रख के भगवान ने कहा देवी अरे पार्वती। वहां पार्वती का पारा चढ़े रहा है, ऐसे जोर से भगवान शंकर को डांटी, दूर हटिए, दूर रहिए, गेट आउट, कोई जरूरत नहीं मेरे से बात करने की। नाम देखो तो भोलेनाथ का और काम करते हो कपटनाथ का। आपके जैसा छलिया, आपके जैसा कपटी दुनिया में कौन होगा? शंकर जी ने पूछा कौन सा कपट किया? पार्वती बोली आप ही तो कहते हो ना पार्वती इतना प्रेम करता हूं। तुम्हें एक एक मन की बात बताता हूं। मन की बात बताने वाले मैं आपसे पूछती हूँ भोलेनाथ, आपने नरमुंड के रहस्य को आज तक क्यों नहीं बताया?
ये आपके गले में जो नरमुंड की माला है किसकी है? आहा, भगवान शंकर ने कहा देवी चाहे किसी की भी हो, लेकिन आज ही तुम्हारे मन में ये पूछने का विचार कैसे प्रकट हो गया? और बिना सोचे समझे धड़ाधड़ कपटी उपटी बोल दी मेरे को है? चलो मैं कपटी हूं, मेरे मन में कपट है, इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। लेकिन तुम भी तो कब से दुल्हन बन के इस घर में आई हो, तुम भी तो रोज देखती हो ना, तो तुमने क्यों नहीं पूछा? मैं तो कपटी हूं इसलिए नहीं बताया। तुमको किसने रोका पूछने के लिए? क्यों नहीं पूछी तुम? भगवान शंकर बोले देवी और आज ही तुम्हारे मन में पूछने का विचार कैसे आया? माता पार्वती मुस्कुरा के बोली बात ऐसा है बोले ना, और सुबह सुबह ना देवर्षि नारद जी आए थे हमारे घर। क्या देवर्षि नारद जी आए थे? भगवान शंकर बोले रहने दे भाई, आगे मत बता। समझ गया समझ गया। शंकर जी बोले नारद ने ही पार्वती को भड़काया है, गड़बड़ घोटाला है, बड़ी मसाला है, दाल में काला है। नारद जी हमारे घर आए थे ना, इसलिए समझ लो हम दोनों में महाभारत होने वाला है। उसको महाभारत कराने में मौज आता है। बिना लाग लपेट के क्षण भर देरी किए भगवान शंकर ने कहा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है पार्वती, नरमुंड और किसी के नहीं है, ये तो तुम्हारे ही है देवी, तुम्हारे मुंड है जिसको मैंने माला बना के धारण किया है। पार्वती बिगड़ करके बोली, पार्वती ही बोली भोलेनाथ मेरे मुंड आपके गले में कैसे आ गए? यहां मैं जिंदा आपके सामने बतियाते खड़ी हूं और मेरे मुंड आपके गले में? शंकर जी ने कहा अभी तो तुम खड़ी हो, पर इसके पहले कई बार जन्मी हो और कई बार मरी हो। तो माता पार्वती बोली मैं कई बार जन्मी हूं, कई बार मरी हूं, और आप? शंकर जी बोले ना मैं मरता हूं ना जन्मता हूं, मैं तो अमरनाथ हूं। पार्वती बोली स्वामी अमरनाथ है और पत्नी बार बार जन्म और मरण करे? जन्मे और मरे कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। पार्वती बोली मैं जन्मती हूं, मैं बार बार मरती हूं, आप क्यों नहीं मरते भोलेनाथ? भगवान शंकर ने कहा देवी दुनिया में एक ऐसी जड़ी है, उस जड़ी को जो एक बार खा लेता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। पार्वती बोली भोलेनाथ उस जड़ी का नाम क्या है? बताओ मैं अब भी जाऊंगी, कोई बनिया की दुकान में मिलता है क्या? अभी जड़ी खा के अमर हो जाऊंगी। शंकर जी ने कहा वो जड़ी किसी के पास नहीं, वो मेरे पास है। क्या नाम है उस जड़ी का? भगवान बोले उस जड़ी का नाम है अमर कथा, और उस अमर कथा रूपी जड़ी को जो एक बार श्रवण कर लेता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। देवी मैंने उस अमर कथा के रहस्यों को श्रवण कर लिया है, मैं जरा मरण के चक्र से मुक्त अमरनाथ हूं, और तुम आज तक उस अमर कथा के रहस्यों से वंचित हो, इसलिए बार बार जन्मती और मरती हो, 84 के चक्कर में पड़ी हो। सुनते ही माता पार्वती के नेत्र श्रेल हो गए। जो पार्वती लड़ने पर उतारू थी सज्जनों, अब उसने हाथ जोड़ करके रो रो करके भगवान शंकर से विनती करी, निवेदन किया, और माता पार्वती ने क्या कहा? रोते रोते माता पार्वती कहती है महादेव जी से बोली एक जी से बोली एक दिन महासती आवागमन से स्वामी मेरी मुक्ति, आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति। लेकर के जन्म आना पड़ता है बार बार, लेकर के जन्म
मर मर के थक गई है पार्वती, मर मर के थक गई है तेरी ये पार्वती। महादेव जी से बोली एक महासती, महादेव जी से बोली एक दिन महासती। ओ कर दो अमर मुझे भी सुना करे अमर कथा, कर दो अमर मुझे भी सुना कर अमर कथा, कर दो अमर मुझे भी सुना कर अमर कथा। बिछुड़ो न कभी तुमसे, बिछुड़ो न पल भी तुमसे मेरे प्राणपति, बिछुड़ो न पल भी तुमसे मेरे प्राणपति। महादेव जी से बोली एक महासती, महादेव जी से बोली एक दिन महासती। अब कैलाशपति ने क्या जवाब दिया? शंकर जी क्या बोले? पार्वती मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में सती, चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में संगत कभी कभी। दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं। लेती है जान इंसान की, लेती है जान इंसान की ये दौलत कभी कभी, लेती है जान इंसान की ये दौलत कभी कभी। महादेव जी से बोली एक दिन महासती, महादेव जी से बोली एक दिन महासती। आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति, आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति। मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी, मिलती है जिंदगी। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। और मेरे भगवान ने अमर कथा सुनाया मेरी माताओं। अमर कथा किसे कहते हैं? अमर कथा, अमर कथा की परिभाषा ही है जो कथा अमर हो, जो अमर है उसकी कथा। तो दुनिया में अमर कौन है? शरीर अमर है कि आत्मा अमर है? संसार अमर है कि परमात्मा अमर है? भगवान शिव ने माता पार्वती को
सांसारिक कथा नहीं सुनाई, शुद्ध परमात्मा ज्ञान का, आध्यात्म ज्ञान की कथा सुनाई, आत्मा और परमात्मा की कथा सुनाई। मेरी माताओं, अमर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का ही नाम अमर कथा है। भागवत में 12 स्कंद हैं। 10 स्कंद की कथा तो माता पार्वती बड़े भाव चाव से सुनी। 11वें स्कंद में नींद आ गई और जिस बरगद वृक्ष के नीचे भगवान कथा सुना रहे थे उसी में एक सुग्गा ने अंडा छोड़ दिया था। इधर भगवान कथा सुनाना शुरू किया, अंडा फूट करके निकल गया। सुग्गा का पिल्ला, उसने माता पार्वती के साथ साथ कथा सुनी। तोते का पिल्ला बड़ा नकलची होता है सज्जनों, जैसा सुनता है जिस माहौल में रहता है पूरा सीख जाता है। माता पार्वती हुंकारू देकर के कथा सुन रही थी, तोता का पिल्ला भी हुंकारू देकर के कथा सुनना शुरू किया। बीच में पार्वती की नींद लग गई। 11वें स्कंद में चूंकि वो आध्यात्मिक कठिन कथा है, वो कथा समझ नहीं आई, रस नहीं आया। जिस चीज में रस नहीं आता ना फिर असकट लगता है। माता पार्वती को नींद लग गई, पार्वती सो गई। हुंकारू चालू था, तोता हुंकारू दे रहा था। और जब 12वां स्कंद पूरा कंप्लीट हुआ भागवत, तो भागवत के कंप्लीट होते ही भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ जयकारा लगाया, बोल भागवत भगवान की जय। वहां तो पार्वती जय नहीं बोली क्योंकि पार्वती सो गई थी। भगवान ने कहा बोल भागवत भगवान की। जिस पार्वती का कहना था जय, हड़बड़ा के बोली का है, वो कहती का है? तब शंकर जी को शंका हो गई, जय बोलना छोड़ के काय पूछ रही है। शंकर जी ने कहा तुम कहां रही थी पार्वती, सच बताओ तुम कथा सुन रही थी कि नहीं सुन रही थी? झूठ बंद बोलना भगवान के आगे। पार्वती हाथ जोड़ के बोली भोलेनाथ मैं कथा नहीं सुन रही थी, फिर मैं तो सो गई थी। तो फिर हुंकारू कौन दे रहा था? शंकर जी ने ऊपर की ओर देखा, तोता। शंकर जी नाराज हो गए, हाथों में त्रिशूल लेकर के उस तोते को मारने के लिए दौड़ा। वो तोता कहां कहां नहीं गया, पर किसी की हिम्मत नहीं उसे कोई शरण में रख सके, उसे कोई आश्वासन दे सके। अंत में वो भगवान बद्रीनारायण के चरणों में गया। बद्री विशाल भगवान ने कहा नो टेंशन नो फिकर, आओ मेरी शरण में। भगवान बद्रीनारायण ने उस तोते को ढाढ़स दे करके कहा डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर काल भी आएगा तो हम तुम्हारी रक्षा कर लेंगे, काल भी आएगा तो रक्षा करेंगे। और 1 घंटा के बाद शंकर जी त्रिशूल लेकर के तोता को ढूंढते हुए पहुंचे। भगवान बद्री विशाल ने देखा शंकर जी आए, तोता से कहा भाग भाग भाग, जितना जल्दी हो सके भाग। तोता बोले अभी 1 घंटा पहले तो बड़ा सीखी मार रहे थे, काल भी आएगा तो बचा लेंगे। भगवान बद्रीनारायण ने कहा हाँ 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 बिल्कुल, आपने शब्दों पर कायम है। हमने काल की बात किया था भैया, पर वो काल थोड़ी आया है। कौन आया है? वो तो महाकाल आया है। काल से तो तुम क्या रक्षा कर लेते, पर महाकाल से कौन बचाएगा? तोता समझ गया मेरे भाग्य में मरना ही लिखा है, मुझे मरना ही है। लेकिन कहते हैं ना जब तक सांसा तब तक आशा। तो तोता भागा बद्रीनारायण से 4 किलोमीटर आगे। वो चीन की ओर भागने वाला था, शायद बॉर्डर पार करके उस पार चला जाऊं तो यहां का कानून वहां न लगे, हो सकता है मुझे शरण मिल जाए। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे सरस्वती नदी के किनारे गंधमादन पर्वत, मेरी माताओं, भगवान वेदव्यास की कुटिया है। सायंकाल का समय भगवान नदी स्नान करने गए थे। कुटिया के बाहर में, गुफा के बाहर पिंगला देवी बैठी थी, वेदव्यास की पत्नी। उसी माता पिंगला के मुख में जाकर के तोते ने प्रवेश कर लिया। माता को जोर से जमाई आई, जब जमाई तो आवाज निकला आ। तोता ने पलट के देखा, कौन कहती है आ? अभी तक जिसके पास गया हर आदमी कहता है जा, ये दिन डूबने के समय कौन कह रही है आ? तो माँ का मुंह था खुला। तोता समझ गया माँ बुला रही है, स्पीड में आया, रफ्तार से सीधे माँ के मुख में प्रवेश किया, जाके पेट में बैठ गया। 12 साल तक छुपा रहा। शंकर जी तो वापिस चले गए। सज्जनों, वो मारना चाहते थे, लेकिन उस तोते को मारने के लिए पहले उस देवी को मारना पड़ता। शंकर जी बोले एक के कारण हम स्त्री हत्या नहीं कर सकते।
शंकर जी ने उसे अभय दान दिया, जीवन दान दिया। वही तोता था मेरी माताओं जो 12 साल तक मां के गर्भ में पड़ा रहा है। योग से बातें होती थी। भगवान वेदव्यास जी कहते बेटा अब शंकर जी चले गए, अब तो निडर हो, निश्चिंत हो जाओ, अब तो बाहर आओ। तोता बोले पापा ये शंकर किस खेत की मूली है, ऐसे शंकर को कौन डरे, मैं डरने वाला नहीं। अरे मैं ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र से, विष्णु के सुदर्शन चक्र से और शिव के पाशुपात्र से मैं डरने वाला नहीं। तो बाहर क्यों नहीं आते जब तुम इतने निडर हो? तो बोले पिताजी ब्रह्मा विष्णु महेश से तो डर नहीं लगता, डर लगती है भगवान की माया से। और माया इतनी खतरनाक है, एक बार माया की छाया किसी के ऊपर पड़ी तो भूल गए और राग रंग भूल गए और छकड़ी। 3 चीज याद रहे, नून तेल, ब्रह्म ज्ञान खत्म। अगर मैं संसार में आऊंगा तो भगवान शिव से मैंने जो ब्रह्म ज्ञान सुना है, समझा है, वो सब नून तेल लकड़ी के चक्कर में खत्म हो जाएगा। संसार में आने की जरूरत नहीं, मुझे अलग से कमाने खाने की कोई चिंता नहीं। माँ खा रही तो मेरा पेट भर रहा है, मस्त हूं मैं, और क्या चाहिए। माँ इधर उधर जाती तो मैं भी थोड़ा बाजार हाट घूम के आ जाता हूँ माँ के पेट से, और क्या है। अलग से मुझे घूमने फिरने की कोई जरूरत थोड़ी है। माँ गांव चली जाती है तो फिर भी मामा के घर चले जाते हैं, माँ के पेट में, अलग से जाने की जरूरत कहाँ है। मेरी माताओं भगवान हैं, विस्तार से कल इसका और विवेचन किया जाएगा। सज्जनों समस्त शास्त्रों का सार क्या है? 5वां प्रश्न है शास्त्र सारः कः? तो सबका सार एक ही है। रामायण में आरती में गाते हो, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही हुआ। सबका सार है राम का नाम। आपको दूसरा प्रमाण देके बताऊं, है सबका सार है भगवान राम का नाम। गोस्वामी जी कहते हैं वेद पुराण संत मत, दुनिया में संत हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितने पंथ हैं, नेहा राम के नाम में प्रेम करो प्यारे, अथवा राम के चरणों में प्रेम करो, यही जीवन का सार है। मेरी यही तो गोस्वामी जी के अंतिम समय आया। वेदव्यास जी ने गाया, जब से अंधेरा उसको 7 दिन में मरने का श्राप लगाया। जाके भगवान को कहे, वो परीक्षित जब मां के पेट में था और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के लिए, तब तेरे द्वारकानाथ कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के 9 महीना तक उस बच्चे की रक्षा किया था। आज उसी बच्चे को श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया है। अब तेरे भगवान कैसे बचाएंगे? जाकर के अपने कृष्ण को तो संदेशा सुना। गंगा मैया ने जमुना जी से प्रार्थना किया और जमुना मैया द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के बोली, प्रभु आपका प्यारा सा नन्हा सा दुलारा परीक्षित आया है, आपने उसको मां के पेट से बचा लिया। वो तुम्हें ब्रह्मास्त्र लगा था, अब कैसे बचाओगे? अब ब्रह्मास्त्र नहीं लगा है, अब तो ब्राह्मण का साप रूपी अस्त्र लगा है, सापास्त्र लगा है, शब्दास्त्र लगा है। तो शब्दों के बाण से कैसे बचाओगे? लोहे की बाण से आपने सुदर्शन चक्र से बचा लिया, अब उनको शब्द बाणों से कैसे बचाओगे? भगवान बोले, जमुना चिंता मत कर, मैं अपने परीक्षित को बचाऊंगा। जब मेरे परीक्षित को शब्द बाण लगा है तो मैं भी शब्द बन करके जाऊंगा। जैसे कांटा से कांटा निकाला जाता है, इसी सिद्धांत का सहारा लेते श्रृंगी ऋषि के शब्द को निष्फल करने के लिए मैं भी शब्दावतार लूंगा। अर्थात जमुना पूछी क्या बनोगे? भगवान बोले, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के जाम बन करके जाऊंगा और उसी भागवत की कथा सुन करके राजा परीक्षित का उद्धार हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की जय। सज्जनों, इधर परीक्षित रो रहे थे और भगवान ने अपना चक्र चलाया और हजारों संतों के मध्य में राजा परीक्षित के कल्याण के लिए 16 वर्षीय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। सज्जनों, बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान वेद व्यास के पुत्र के रूप में भगवान ही भगवान। सुखदेव जी के लिए भगवान शब्द आया है। पूरे भागवत उठा के देखना, अगर आपके पास घर में हो, सुख सागर होगा तो देखना,
सूत जी बोलते हैं तो वहां सिर्फ स्पष्ट लिखा है सूत उवाच, मैत्रेय उवाच है, और सुखदेव जी बोलते हैं तो लिखा है श्री सुक उवाच। सुखदेव जी के लिए श्री शब्द आया है, और श्री के स्वामी सिर्फ भगवान है, भगवान के लिए ही श्रीमान शब्द लगता है प्यारे। हमको आपको तो पता ही नहीं है, हम तो किसी के लिए श्रीमान लिख देते हैं, हमारे लिए श्रीमान नहीं लगता। सच में श्रीमान भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। हमारे नाम के अगर हम किसी को सम्मान सूचक शब्दों से अगर संबोधित करना चाहते हैं चिट्ठी पत्री में, तो श्रीमान नहीं लिखा जाता, उसके नाम पर लिखा जाता है श्री युद्ध, श्री युद्ध, यही शास्त्रीय नियम है। श्रीमान तो सिर्फ भगवान है, लक्ष्मी के स्वामी भगवान है। सुखदेव जी महाराज के लिए श्री शब्द आया है, श्री सुखा सुखदेव भगवान पधारे, कौन है? भगवान ही है। दुर्दशाग्रस्त जीव पर जब उमड़ता प्रभु का प्यार है, तो जीवों के कल्याण के लिए भगवान डायरेक्ट भगवान, तो दुर्दशाग्रस्त जीव पर जब उमड़ता प्रभु का प्यार है, तो संत का ही रूप धर लेता हरि अवतार है, तो सदगुरु का रूप धर लेता हरि अवतार है। हरि सदगुरु बनकर के आते हैं। सुखदेव भगवान का पदार्पण हुआ, परीक्षित ने दंडवत दौड़ करके चरणों में साक्षात दंडवत किया, सज्जनों प्रणिपात हो गए, और परीक्षित के मुंह से एक ही शब्द मिला, जब गुरु मिला तो गोविंद मिला, अब बाकी रहा न कोई, काल कर्म की कौन कहे, जो होनी हो सो हो, सियावर रामचंद्र की जय। सुखदेव भगवान के चरणों में नमन करके परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरुं पुरुषस्य हियत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो, ऐसे आसन्न मृत्यु व्यक्ति को किसका भजन, किसका पूजन, किसका नाम और किसका ध्यान करना चाहिए, ताकि 7 दिन में उसका सद्गति हो, उसका उद्धार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। परीक्षित के इन्हीं प्रश्नों के साथ भागवत का ये पहला स्कंद, जिसमें 19 अध्याय हैं, 19 अध्यायों से युक्त ये भागवत की मंगलमयी कथा प्रथम स्कंद यहाँ पर विश्राम लेती है। परीक्षित के प्रश्नों के साथ और सुखदेव भगवान के उत्तर के साथ द्वितीय स्कंद का शुभारंभ होता है। आगे की चर्चा कल की जाएगी। आज की कथा का स्टेशन यही है, यहीं तक इस कथा को आगे रुकना था। वो स्पीड में भागते भगाते दौड़ाते हैं, और बड़े रफ्तार से मैं आया हूं। मैं भी चाहता हूं, मुझे भी मालूम है कि जितना जल्दी हो सके ठंड का समय, पर क्या करूं मैं, मेरी मजबूरी है। इस सागर को मुझे पार लगाना है, लांघना है। सज्जनों, मेरी माताओं, आगे की चर्चा कल की जाएगी। आइए हम सब लोग खड़े होकर के सुंदर भावों से अपने ठाकुर की आरती करें, आरती उतारे भगवान की, और प्रसाद लेकर के सब अपने अपने गृह को प्रस्थान करेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय।